त्रिकोणमिति के इस 9वें भाग में आप सबका स्वागत है। इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इसके जो है पार्ट 1 है जिसमें 36 प्रश्नों को समाहित किया गया है। और 36 प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोगों को कुछ न कुछ बेसिक जानकारी चाहिए, वह इस तरीके से है जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। एक क्या है तो ये जो है पूरा कोणों के संबंध है, साथ में ये भी है कोसेक का सेक है, सेक का कॉस है, कोसेक है, टेन का कोट है और कोट का टेन है। ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री जो है रिलेशन है, संबंध है। इसके पहले हम लोग जान चुके थे कि साइन का अपोजिट कोसेक और कोसेक का अपोजिट साइन, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, टेन का उल्टा कोट था, कोट का उल्टा टेन था। यहाँ पे तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इसका रूप जो है क्या हुआ है, चेंज हुआ है। क्यों चेंज हुआ है, कैसे चेंज हुआ है, उसको हम लोग को इस वीडियो में क्या करना, सीखना है। साथ में साइन ए बराबर साइन बी होता है तो साइन साइन हट जाएंगे, ए बराबर बी, यानी जितने भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है बराबर के एक तरफ हो एक दूसरे तरफ हो और ए बी हो तो वहाँ पे ए बी हो जाएंगे, बाकी हट जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि पूरा कोण होता क्या है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में वैसे दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री होता है तो वे जो है एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि सी 90 डिग्री है तो किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है तो 90 हो गया, तो बाकी दो कोणों का योग जो है आपको 90 होगा। ये 50 होगा तो ये जो है 40 हो जाएंगे, ये 30 होंगे तो ये 60 होंगे। यानी एक दिया रहेगा तो दूसरे को जो है 90 में से घटा के लिखेंगे तो दूसरे का जो है पूरक कोण निकल जाएंगे। और इसी तरीके से जानते हैं समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल, तो जब दो कोणों का योग 180 होगा तो वे दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल न होकर सप्लीमेंट्री एंगल जो है हो जाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। अब देखते हैं पूरक कोणों को कैसे जो है सिद्ध किया जाएगा उसके तरफ। तो इसके लिए हम समकोण त्रिभुज लेंगे, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी हमारा क्या है 90 डिग्री है, तो बाकी दो कोणों का योग कितना होगा 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो जब खुद ये 90 हो जाएंगे तो बाकी दोनों का योग क्या होगा 90 होगा। मानते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये कितना होंगे 90 माइनस थीटा। कैसे, अगर ये 50 डिग्री है, मानते हैं कि 50 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमको 40 डिग्री, यानी 50 डिग्री का पूरा कोण 40 डिग्री, 40 डिग्री का पूरा कोण 50 डिग्री। कैसे आता है इसको एक अलग एग्जांपल समझते हैं। इस चीज़ को समझ लेना है तो ये भी जो है आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे देखिए 20 डिग्री का पूरक कोण कोई पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे 90 माइनस 20 डिग्री, तो कितना हो जाएंगे 70 डिग्री। इसी तरीके से 50 डिग्री का पूरा कोण कोई पूछेगा तो हम क्या करेंगे 90 में से जब जिसका पूछे पूरा कोण उसको 90 में से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपको कितना 40 डिग्री। तो इसी तरीके से अगर थीटा रहेगा, थीटा डिग्री का पूरा कोण पूछेगा तो हम क्या करेंगे इसको 90 में से थीटा को क्या कर देंगे घटा देंगे, वही जो हो गया। तो हम यहाँ पे थीटा का पूरा कोण 90 माइनस थीटा को नोट कर दिया है। अब इस थीटा के लिए सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो थीटा है तो इसके सामने वाले ये हो जाएंगे लंब और ये हो जाएंगे आधार और ये हो जाएंगे क्या चीज कर्ण। अब यहाँ पे निकाल सकते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। और देखिए लंब क्या है, चलिए हम यहाँ पे एल भी लिख देते हैं, आधार के लिए ए लिखते हैं और कर्ण के लिए के लिखते हैं। तो साइन थीटा बराबर एल बटा के, और एल यहाँ पे कितना है BC या CB, तो चलिए हम लिख देते हैं BC और के कितना है AC। तो देखिए साइन थीटा बराबर BC बटा AC यहाँ पे है, यानी L बटा के। यहाँ पे कोस थीटा के लिए अगर हम देखें तो होता है A बटा के, और A कितना है AB है, तो AB ए वाला ए जो है आधार के लिए है, ए वाला जो है इसके माप को लिखा गया है, और कर्ण हो गया हमको AC, तो आधार के लिए भी देख सकते हैं AB बटा AC। इसी तरीके से जो टेन थीटा बराबर होता है L बटा A, और यहाँ पे भी L बटा A का मतलब हो गया लंब बटा आधार, और लंब कितना है BC और आधार कितना है AB। तो ऐसे भी आप इसको भी निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, तो यहाँ पे AC बटा लंब हो गया हमको BC। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, तो कर्ण है AC और आधार है देख सकते हैं यहाँ पे AB। कोट थीटा के लिए आधार बटा लंब, तो आधार है AB और लंब है हमारा BC। तो थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसी तरीके से
अगर हम इसके लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को नोट करें तो इसके लिए लंब हो जाएंगे ए बी, आधार हो जाएंगे बी सी और कर्ण हमारा ए सी ही रहेगा। कुछ जो है इस तरीके से, तो ये जो है साइन 90 माइनस थीटा के लिए है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे देखिए ये 90 माइनस थीटा इसके लिए चर्चा हो रही है, तो इसके सामने वाला ये हो जाएंगे लंब, ये हो जाएंगे आधार, यानी आधार को हम ए से नोट करना है और लंब को एल से, क्योंकि लाल बटा काका को हम इसी तरीके से सीखे थे। और ये हो गया हमको कर्ण, कर्ण हो गया हमको क्या चीज़ के। अब देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, तो जब भी साइन होगा उसका मतलब हुआ लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया ए बी, कर्ण है ए सी, तो देखिए ए बी बटा ए सी। कोस है तो आधार बटा कर्ण, तो इसके लिए आधार हो गया बी सी और कर्ण हो जाएंगे ए सी, तो बी सी बटा ए सी। उसी तरीके से टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो देखिए इसमें लंब, इसके लिए हम नोट कर रहे हैं, तो लंब हो जाएंगे ए बी और आधार हो जाएंगे बी सी, जो यहाँ पे है। कोसेक 90 माइनस थीटा को भी देख सकते हैं, फॉर्मूला कोसेक का मतलब कर्ण बटा लंब, तो कर्ण है ए सी बटा लंब है ए बी, यानी इसका उल्टा करेंगे सेक थीटा को भी देख सकते हैं, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण है ए सी और आधार है हमारा बी सी। और कोट थीटा को भी देख सकते हैं, कोट थीटा का मतलब है आधार बटा लंब, आधार है बी सी और लंब है कौन सा ए बी। अब क्या करना है इसके बाद, थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात और 90 माइनस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को तुलना करेंगे किसका मान एक दूसरे के बराबर है। तो जैसे देखिए इस वाले को हम एक साथ एक नीचे लिखे हैं और थीटा के लिए जो है, अब देखते हैं कि कैसे जो है दोनों फार्मूलों को एक साथ रख करके तुलना करके फार्मूले को लिखा गया है। इसमें सिंपल सा देखना है कि देखिए ए हो गया बायां और ए हो गया दायां, इसके लिए इसमें भी ये बायां, ये हो गया दायां, तो देखिए सबका इसका दायां और ये वाला सभी क्या है बराबर है, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएंगे कॉस थीटा के। यहाँ भी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएंगे साइन थीटा, क्योंकि इसके सभी वाला जो है ए दायां वाला बराबर है, तो इसके बायां वाला भी उससे संबंधित कॉलम में क्या हो जाएंगे बराबर होंगे। और यही जो है त्रिकोणमितीय जो है पूरक कोणों के जो है अनुपात है, और ये फार्मूला के रूप में आपको यूज करना है, और इसी का यूज करके जो है हम क्या करेंगे फार्मूले को याद रखेंगे और उसको प्रयोग करेंगे। और इसको सिंपल सा देखना है कि कैसे, एक बार साइन थीटा और यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक थीटा और यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा और यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा। याद करने का टेक्निक भी देख लीजिए, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक रेसिप्रोकल में, लेकिन यहाँ पे ये तो उल्टा भी कीजिए चाहे पूरक कोण में, दोनों क्या है बराबर है। इसमें क्या है कि यह जो है इसके बराबर हो जाएंगे और यह इसके बराबर हो, कब जब 90 माइनस थीटा किसी के साथ जोड़ देंगे तब। तो जब भी साइन रहेगा तो कॉस, कॉस है तो साइन, पूरा कोणों में कॉसेक बदलेगा सेक में और सेक बदलेंगे कॉसेक में, तो ऐसे भी नोट कर सकते हैं साइन कॉस में, कॉस साइन में। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा, कॉस में 90 माइनस थीटा लगा तो साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ये जो है आपको मान मिला, और इसी का यूज करके जो है यहाँ पे पूरे फार्मूले को लिख दिया गया है। अब ये जो है ये इस संबंध को जो है फॉलो नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, तो जैसे देखिए टेन 0 डिग्री, तो पूरक कोण जो होता है जितने भी मान था वह 0 और 90 डिग्री के ही बीच का था। तो जब हम ऐसे समकोण त्रिभुज बनाएंगे, सोचिए कि यहाँ पे अगर 10 डिग्री था तो ये हो जाता 90 माइनस 10 डिग्री, जो मिलता है कितना 80 डिग्री। सोचिए खुद अगर ये 90 डिग्री होगा तो यही 90 और 90 मिलकर क्या हो जाएंगे 180 हो जाएंगे, तो क्या इसे त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। या यही 0 डिग्री होंगे तो अकेले ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो क्या 0 डिग्री बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं त्रिभुज में, ये पूरा जो है भुजा ओवरलैप करके इस पे आ जाएगा। तो ये टेन कॉट सेक कॉसेक के लिए जो है यह मान्य नहीं है, उसको जो है ये फॉलो नहीं करता है। ऐसे सबका मान जो है बराबर ही आएगा, टेन 0 डिग्री का मान 0 और कॉट 90 का मान क्या होता है 0 होता है, सेक 0 का मान 1 और कॉसेक 90 का मान भी क्या होता है 1 होता है।
तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। और ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और इसी की मदद से हम अब फॉर्मूलों को क्या करेंगे, याद करेंगे और साथ में प्रश्न को भी हल करते हैं। तो अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। जो 36 जो प्रश्न था, देखिए आप कैसे इसको हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1, साइन थीटा को थीटा के पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखें। तो देखिए साइन थीटा को थीटा के पूरक कोण, यानी हमको थीटा को लिखना है 90 माइनस थीटा और इसका मान भी नहीं बदले। तो सोचिए ये जो है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रहा होगा, तब तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा आया होगा। तो यही जो है इसे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 2 है, कॉस थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखना है। तो देखिए थीटा को हमको 90 माइनस थीटा ला देना है। तो सोचिए कॉस है, हमको कॉस थीटा लाना है लेकिन थीटा को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है। तो ये कॉस जो है साइन रहा होगा, तब तो जो है इतना रहा होगा, तब तो जो है ए आया होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं कॉस के पूरक कोण, तो थीटा का पूरक कोण का मतलब 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा जो है साइन जब इसके साथ रखेंगे तब तो 90 माइनस थीटा मिल करके क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। तो प्रश्न संख्या 3 को भी हल कर सकते हैं, टेन थीटा के पूरक कोण। तो देखिए आपको क्या कर देना है कि 90 माइनस थीटा नोट कर देंगे इसके लिए, और इसके पूरक कोण टेन, तो यहाँ पे कोट रहा होगा, तब तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, पूरक कोण हो जाएंगे। इस तरीके से कोट थीटा है तो इसको हम नोट कर देंगे 90 माइनस थीटा, और कोट हमको लाना है तो टेन यहाँ पे जोड़ेंगे, तब तो हमको क्या आएगा, कोट थीटा हमको क्या होंगे, मिलेंगे। सेक थीटा है पूरक कोण, तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा सेक है, तो इसके आगे हम क्या जोड़ेंगे, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो देखिए थीटा के पूरक कोण भी आ गया और ये हो गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को थीटा के पूरक कोण के रूप में बदलना है। तो देखिए यहाँ पे हम कर देंगे 90 माइनस थीटा और इसको कर देंगे सेक 90 माइनस थीटा बराबर ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये देखिए थीटा का पूरक कोण हो गया। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर फॉर्मूला अगर आपको तैयार है तो आप इसको हल कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यह आपको पूरक कोण से ही संबंधित एक खाली स्थान को पूरा करने के लिए दिया गया है। तो इसको आप आसानी से इस टेबल को पूरा कर सकते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे जो है प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। देखिए साइन 40, तो यहाँ पे साइन है तो साइन है 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो जब भी ये कोण रहेगा 90 में से आपको घटा के इस वाले में क्या करना है, लिखना है, और ये सभी पूरक कोण में बदल जाएंगे और ए वाला मान इसमें सेट हो जाएंगे। तो देखिए 40 है तो 90 में से हम 50 घटाएंगे तब तो जो है 40 मिलेगा, और ये 90 इस साइन को बदल देगा आपको किसमें, कॉस में, और 50 का 50 लग गया तो कॉस 50 डिग्री। ऐसे भी साइन 40 का पूरक कोण कॉस 50 डिग्री। अब है कॉसेक 35 डिग्री, तो यहाँ पे हम कॉसेक हो गया 90 में से कितना घटाएंगे कि 35 आएगा, तो यहाँ पे हम घटाएंगे कितना, 55 डिग्री। तो ये जो आपको मिल जाएंगे, देखिए 90 बदल देगा कॉसेक को सेक में और ये 55 डिग्री यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरीके से टेन 65 डिग्री है, तो टेन का टेन हो गया 65 है, तो 90 में से अगर हम 25 घटाते हैं तो देखिए 25, 65, 5, 70 और 20 हमको 90 हो जाएंगे। तो ये जो 90 है इस टेन को बदल देगा आपको कॉट में, और यहाँ पे 25 का 25 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कॉट है तो कॉट का कॉट हो गया 45 को 90 में से हम क्या कर सकते हैं, 45 घटाएंगे तो ये 90 कॉट को बदल देगा टेन में, और 45 का 45 आ जाएगा। अब वीडियो को पॉज करके इसको हल भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉस है 80 डिग्री, तो कॉस का कॉस 90 में से हम 10 घटाएंगे तब तो 80 मिलेगा, और ये 90 बदल देगा कॉस को साइन में, और 10 का 10 डिग्री आ जाएंगे पर है डिग्री। अब है सेक 48 डिग्री, तो देखिए सेक, तो सेक 48 डिग्री है, तो सेक को सेक हो गया। अब 48 को 90 में से घटाइएगा, कितना घटाइएगा 48 मिलेगा, तो वो हो जाएगा 42। अब 90 बदल देगा सेक को कॉसेक में, और यहाँ पे हो जाएंगे 42 डिग्री। तो ये जो लिस्ट था पूरक कोण पे ही संबंधित था। अब इसी से आधारित और भी प्रश्न मिलेंगे। अगर ये प्रश्न टेबल नंबर 7 अगर आपको अच्छी तरीके से आया है तो आप इस सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिए cos 50 डिग्री,
तो साइन खाली स्थान को पूरा कर दो। देखिए कॉस यहाँ पे 50 को कैसे लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 40 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस 40 का मतलब 50, और कॉस 90 जो है कॉस को किस में बदल देगा, साइन में, और यही हो जाएंगे 40 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नोट, 40 डिग्री। देख सकते हैं कितना आसान है। इसी तरीके से अब ये जो प्रश्न है tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का मान कितना होगा। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। तो tan इस 65 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं। तो 90 में से 25 घटेगा 65 हो जाएंगे, और बटा cot 25 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे तो हम पहले नोट कर देंगे हल। अब tan 90 में से 25 को घटाइएगा तो आपको मिलेंगे cot 25 डिग्री। जानते हैं 90 बदल देगा tan को किस में, cot में, और ये हो जाएंगे आपको cot 25 डिग्री, और यहाँ से कट जाएंगे, इसका मान आ जाएगा 1। या आप इसको भी बदल सकते हैं, cot 90 माइनस 65 डिग्री, तो ये हो जाएंगे tan 65 डिग्री, और tan से tan क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, tan 65 से tan 65 आपको 1 आएंगे। तो किसी एक को बदलिए आपको आ जाएगा। इसी तरीके से इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज होगा, किसी एक को बदल दीजिए। मानते हैं कि साइन 18 है, तो इसको लिखेंगे 90 माइनस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। तो ये साइन 90 माइनस 72 का मतलब कॉस 72 डिग्री, अब बटा जो है कॉस 72 डिग्री। इससे क्या हो जाएंगे, एक कट जाएंगे, एक मतलब है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1। आपको हल हो गया, एक आंसर जो है इसके मिल जाएंगे। फिर इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन है 11, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखिए tan 26 डिग्री है, कोट जो है 68। तो किसी एक को बदलिए। tan इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 64, यहाँ पे डिग्री रहेगा 64 डिग्री, अब बटा कॉट 64 डिग्री। देखिए 90 में से 64 को घटाइएगा तो आपको 26 मिलेंगे, 26 मिलेंगे, और ये 90 tan को बदल देंगे किस में, कॉट में, और 64 डिग्री अब बटा कॉट 64 डिग्री। यहाँ से कट जाएंगे, आपको मान आएंगे कितना, 1। अगर इसी तरीके से आप इसको भी बदल सकते हैं तो आप चेंज कीजिएगा तो आपको मिलेगा tan 26 डिग्री अब बटा 1 कॉट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। तो 90 में से 26 घटाइए, आपको आएंगे 64। अब इस तरीके से tan 26 डिग्री अब बटा ये हो जाएंगे आपको tan 26 डिग्री। इससे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, आ जाएगा 1। किसी एक को चेंज कीजिएगा, आपको मान जो है आ जाएगा। अब आया कुछ अलग टाइप का प्रश्न है, इसको भी चेंज करना है और इसके मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको चेंज कीजिए चाहे इसको चेंज कीजिए। तो जिससे देखिए हम इस वाले को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो cos 48 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 में से अगर हम 42 घटाएंगे तो आपको मिलेंगे कितना, 48 डिग्री, माइनस साइन 42 डिग्री। अब 90 बदल देगा cos को इसमें, साइन में 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। इससे कट जाएंगे, आपको मान मिलेंगे 0। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसको क्या करना है, हल करना है। हम इसको चेंज करते हैं। तो देखिए cos 48 डिग्री माइनस, इसको हम क्या करेंगे, कोष्टक में रखेंगे, तो ये हो जाएंगे साइन। अब कोष्टक एक और कोष्टक आएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, बड़ा कोष्टक में हम इसको रख लेते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री कीजिएगा, तभी तो है आपको 42 डिग्री मिलेंगे। और यहाँ पे हो जाएंगे आपको cos 48 डिग्री और माइनस साइन, देखिए 90 है तो ये साइन को बदल देगा cos में, और ये हो जाएंगे 48 डिग्री। देखिए दोनों बराबर है, कोष्टक टूटेगा तो cos 48 डिग्री माइनस प्लस माइनस cos 48 डिग्री, यहाँ से भी कट करके आपको मान क्या देगा, 0 दे देगा। तो किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसको भी वीडियो को पॉज करके आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है जो पूरा कोण से संबंधित है। यहाँ पे हम नोट करेंगे हल, इसी को चेंज करते हैं। तो देखिए कॉसेक, शुरू वाले को चेंज कीजिए, जल्दी मिलेंगे कॉसेक, तभी 90 में से 59 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, 31 मिल जाएंगे, और माइनस सेक 59 डिग्री, माइनस सेक
59 डिग्री। इससे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, कट जाएंगे और ये जो हो जाएगा 0। प्रश्न संख्या 14, यहाँ पे साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच में रख देना है। तो देखिए यहाँ पे साइन 0 45 से ज़्यादा है, जितने भी है वो 45 से क्या है, ज़्यादा है, तो इसको चेंज करेंगे। तो देखिए साइन हमको 67 लाना है, तो इसको हम कितना ले सकते हैं, 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 आएगा। तो आप यहाँ पे से 90 में से आप खुद 76 को घटा भी सकते हैं, तो ये हो जाएंगे 3 और 8 में से 6 हो जाएंगे 2, तो ये हो जाएगा हमको कितना 23 डिग्री। तो इसको 23 भी लिख सकते हैं, तो 90 में से 23 घटाइएगा तो आपको ये मिलेगा। या तरीके से आप इसको भी नोट कर सकते हैं, cos 75 है तो 90 डिग्री में से आप 15 डिग्री घटाइएगा तो कितना मिलेंगे, 75 मिलेंगे। ऐसे भी देख सकते 75, 5, 80 या 10, 90। अब यहाँ पे पूरा कोणों का मान लिखिए, cos 23 डिग्री और यहाँ पे 90 है, इस cos को बदल देगा साइन में, साइन 15 डिग्री, तो हो गया। यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री प्लस cos 23 डिग्री, ये भी आंसर जो है हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, यदि tan A बराबर cot B और A और B न्यून कोण हो तो सिद्ध करें A प्लस B बराबर 90 डिग्री। तो देखिए किसी को हम A में, यहाँ पर हम नोट करेंगे हल, और इसको आप नोट कीजिए, tan A बराबर cot B, किसी एक को चेंज कीजिए, चलिए हम इसी को बदलते हैं। तो सोचिए tan है तो ये क्या रहा होगा, तो A जो है cot 90 डिग्री माइनस A रहा होगा, तभी तो tan आया होगा। 90 बदल देता इसको cot को tan में और 1 आए, तो ये इतना रहा होगा तभी तो ये आया होगा। तो दोनों बराबर है, तो tan A को अब हम क्या करेंगे, ये को ये रहने देंगे, इसी को क्या करेंगे, बदलेंगे। अब इसको क्या रखेंगे, cot B। अब यहाँ पर देखिए cot और cot एक जैसा है तो क्या होगा, हट जाएगा, तो हो जाएगा 90 माइनस A बराबर B। अब इसको इधर भेजिए तो ये हो जाएंगे 90 डिग्री बराबर B प्लस A, या A प्लस B बराबर 90 डिग्री, या इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, इसको जो है बाद में भेज दीजिए। यही क्या करना था हमको, जो है सीधे करना था, यही जो हमको क्या करना था, प्रूव करना था। या एक और तरीका है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पे हम tan A रहने देंगे, देखिए हमको cot B लाना है, तो A जो है 90 माइनस B को B हो गया, ये tan में रहा होगा, tan 90 माइनस 90 डिग्री माइनस B, तभी तो ये 90 tan को बदला होगा cot में और B का B, तो ये इतना रहा होगा तब तो ये आया होगा। अब यहाँ पे tan से tan को हटा देंगे तो ये हो जाएंगे E बराबर 90 डिग्री माइनस B, तो A माइनस उधर है, B तो इधर आएंगे प्लस में, और E हो जाएंगे 90 डिग्री। और इस तरीके से जो है ये हमको यही क्या करना था, प्रूव करना था। प्रश्न संख्या अब 16 है, इसको भी उसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। चलिए हम इसी को हल करते हैं। यहाँ पे tan 2A बराबर cot A माइनस 18 डिग्री है, तो A का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी को चेंज करते हैं, तो 2A tan 2A कैसे आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, सोचिए tan जो है इसको हम 90 माइनस cot ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 2A, तो 90 बदल देगा cot को tan में और माइनस 2A का 2A हो गया। तो ऐसे भी cot 90 माइनस 2A का मतलब क्या हो गया, tan A, और यहाँ भी हो जाएंगे cot A माइनस 18 डिग्री। देखिए cot से cot हट जाएगा तो ये हो जाएंगे 90 डिग्री माइनस 2A बराबर A माइनस 18 डिग्री। अब इसको उधर भेजिए तो 90 A घटाव है तो इधर आएंगे 18 डिग्री बराबर A, और माइनस है तो प्लस हो जाएंगे 2A, और ये हो जाएंगे 3A बराबर 90 और 18 हो जाएंगे 108 डिग्री। और इस तरीके से A बराबर 108 डिग्री बटा 3, कटाइएगा 3 से, तो 3 तिहाई 9 और 6 3 का 18 यानी 36 डिग्री। तो इस तरीके से A का मान जो होंगे 36 डिग्री। और ये इक्वेशन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हल या सॉल्यूशन, और यहाँ पे नोट करेंगे या
या पीछे के सभी प्रश्नों में जहाँ भी इक्वेशन होगा आप या दे दीजिएगा। तो इस तरीके से ए का मान आएगा 36, या इसको भी आप चेंज कीजिएगा तभी जो है ए का मान जो है आएगा आपको 36। कैसे आएगा, चलिए हम इसको भी चेंज करके आपको दिखा देते हैं। देखिए कोट है तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए माइनस 18 और ए हो जाएंगे हमको कितना 10। देखिए 90 माइनस थीटा तो 90 इसको कोट में बदल देगा, ए माइनस 18 हो गया बस, ए माइनस 18। अब इसको हल कीजिए, देखिए 2a बराबर 90 माइनस प्लस माइनस ए और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 18 डिग्री। और यहाँ पे आपको देखना है माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2a प्लस ए बराबर 90 और 18 हो जाएंगे 108 डिग्री। ये है 108 डिग्री। तो 3a बराबर 108 डिग्री। तो 3 से आप ऐसे भी कटा सकते हैं, तो इस तरीके से हो जाएंगे आपको 36 डिग्री। या आप उसको नीचे लाके कटा दीजिए तो ए का मान आपको कितना मिलेंगे 36 डिग्री, और यही जो है हमको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके के प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है, आप इसी को चेंज कीजिए चाहे इसको भी चेंज कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके हल कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम तेजी से हल करते हैं। आप इस तरीके के प्रश्नों को आप हल करना सीख चुके हैं, तो सेक है तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 2a और इसको कितना कौशिक। कौशिक 90 माइनस 2a रहा होगा तब तो सेक 2a आया होगा, और यहाँ पे कौशिक a माइनस 42 डिग्री। कौशिक कौशिक मिल रहा है, हट जाएगा, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 42 डिग्री। अब देखिए a माइनस है, इधर ले आइए, a 2a माइनस में है तो इधर हो जाएगा प्लस 2a, और यहाँ पे जिसे हम समीकरण को हल करते हैं माइनस है तो इधर हो जाएंगे प्लस में 42 डिग्री, और ये हो जाएंगे 132 डिग्री बराबर 3a। तो a बराबर 132 डिग्री बटा 3, कटाइएगा 3 चौके 12 और फिर 3 चौके 12, तो आपको a बराबर मिलेंगे 44 डिग्री। अब a का मान कितना आया 44 आया। आप इसको भी चेंज करके इस मान को जो है ला सकते हैं। सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 है, जहाँ 4a क्या है एक न्यून कोण है, तो यहाँ भी है, आप इसी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इसको हम हल करते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a। देखिए कोसेक 90 माइनस 4a रहा होगा तब तो सेक 4a आया होगा, और यहाँ पे हो जाएंगे कोसेक a माइनस 20 डिग्री। देखिए कौशिक से कौशिक हट जाएंगे तो हो जाएंगे 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। ए इधर आएगा तो हो जाएंगे प्लस 4a, ये हो जाएगा 90 डिग्री, माइनस है तो प्लस। ठीक है 90 और 20 110 डिग्री, और ये हो जाएंगे 5a। तो a बराबर 110 डिग्री बटा 5, कटाइएगा, ये आपको कटेंगे 22 मरतबे। तो इस तरीके से 22 डिग्री बराबर a आ गया। तो a का मान कितना आ गया 22 डिग्री। आप यहाँ भी या चाहे और भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह क्या है बीच में बराबर है, तो यह हमको हो गया क्या चीज़ इक्वेशन, हल या सॉल्यूशन। तो a बराबर 22 डिग्री या 22 डिग्री बराबर कितना हो गया, ये हमको क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। बहुत ही आसान है। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे आप उसको हल कीजिएगा। 19 नंबर जो है, अब इसके बाद जो प्रश्न मिलेंगे कुछ अलग टाइप के मिलेंगे। सिद्ध करें एक त्रिभुज में ABC में sin a प्लस b बराबर 2 है, तो cos c बटा 2 को क्या करना है सिद्ध करना है। देखिए इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे इस तरीके का एक आसान सा टेक्निक है। किसी भी त्रिभुज में मान लेते हैं ABC, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का मान क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। या कोण को हटा भी सकते हैं, इस वाले कोण को हटा भी दीजिए, इतना भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको बनाना है, तो A प्लस
बी अब बटा 2 है। तो हम ए प्लस बी को रहने देंगे ए साइड में, तो ए प्लस बी हो गया और ये हो जाएंगे 180 डिग्री प्लस है तो ये हो जाएंगे माइनस सी। अब नीचे 2 से भागा दिया गया तो सब में क्या करेंगे 2 से भागा दे देंगे, 2 से भागा दे सकते हैं, कोई मान अंतर नहीं पड़ेगा। और इसको हो जाएगा ए प्लस बी बटा 2, इसको ऐसे कैसे नोट कर देंगे। देखिए इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएंगे 180 डिग्री बटा 2 माइनस सी बटा 2। कैसे देखिए 6 बटा 3 प्लस 5 बटा 3 रहता है तो हम लघुत्तम निकालते हैं 3 तो ये हो जाता है 6 प्लस 5। तो जब ऐसे रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, तो इतना को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ भी क्या करेंगे इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस सी बटा 2। ए हमको क्या हो गया मिल गया और ये रहेगा ए प्लस बी बटा 2। और देखिए अब इसमें हमको काम क्या करना है, इसके दोनों तरफ इस साइन है तो दोनों तरफ हमको साइन लगाना है, इधर भी साइन और इधर भी साइन। तो देखिए साइन तो रहेगा और यही साइन 90 माइनस ये पूरा थीटा है तो यही हो जाएगा हमको कॉस सी बटा 2। और यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था। तो ये जो है आपको क्या करना था प्रूव्ड करना था। और यहाँ पे नोट कर देंगे या और ये फोटो आपको क्या करना बनाना है। अगर यही रहता बी प्लस सी तो आपको बी और सी को रखते ए को उधर भेजते, यानी इसको तो हम मेन रूप में क्या करेंगे लिखेंगे। जानते हैं कि त्रिभुज के सभी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तब उसके बाद इसको लिखिएगा। अब जो इधर रहेगा उसको रहने देंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे और जो इस रूप में रहेगा उसको दोनों साइड में लगा देना। तो इससे संबंधित आपको कई प्रश्न मिलेंगे, जैसे ये 20 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ भी देख सकते हैं a प्लस सी बटा 2 है, कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री। देखिए a प्लस सी है तो हम नोट करेंगे a प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस अब b को भेजेंगे इसमें से, ये मेन हो गया। अब यहाँ बटा 2 है तो सब में क्या करेंगे 2 से भागा देंगे। तो देखिए 2 से भागा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएंगे b बटा 2। कैसे देखिए एक बार हम इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं 180 डिग्री बटा 2 माइनस b बटा 2 और यही हो जाएंगे 90 डिग्री माइनस b बटा 2। और ये जो था a प्लस सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b बटा 2। अब दोनों तरफ क्या लगाएंगे साइन लगाएंगे, क्योंकि साइन है तो यहाँ भी साइन को नोट कर दीजिए। तो ए हो जाएंगे साइन 90 बदल देगा इसको किस में कॉस में और कॉस b बटा 2। और यही था साइन a प्लस सी बटा 2 बराबर इतना क्या करना था आपको सीधे करना था। तो इस तरीके से प्रश्न बहुत ही आसान है, इसी तरीके से इसको भी हल कर सकते हैं। यहाँ पे बी सी रह जाएंगे, इस वाले प्रश्न में बी रह जाएंगे ए चला जाएगा, फिर 2 से भागा देंगे उसको घटाएंगे आपको ए आंसर जो है आ जाएंगे। आप हल भी कर सकते हैं या चलिए एक बार फिर से इसको हम हल करके दिखा भी देते हैं कि किस तरीके से हल होगा। अब जितने प्रश्न हैं उसको बार बार अभ्यास कीजिए, ये जो आपको मिलेंगे। तो जैसे देखिए b प्लस सी है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो इसमें बी सी है तो b प्लस सी को रहने देंगे, 180 माइनस ए उधर जाएगा, 2 से भागा देंगे तो इसमें भी 2 से भागा देंगे तो यही हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2। अब इसमें भी क्या लगाइए साइन और इसमें भी लगाइए क्या चीज़ साइन। तो देखिए साइन ये रह जाएंगे साइन बी प्लस सी बटा 2 और यही हो जाएंगे साइन 90 बदल जाएंगे कॉस में और कॉस ए बटा 2। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया मिल गया। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं आप उसको हल कर सकते हैं। यहाँ भी लगभग उसी तरीके से है, आपको अब इसमें कॉस लगाना है और कॉस के रूप में आएगा। तो चलिए इसको हम डिटेल्स में किसी एक फार्मूले को जो है क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, यानी एक को हम अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है यह प्रश्न जो है क्या होगा बनेगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 22, इसको हम डिटेल से हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़ हल, हम लिखेंगे माना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का
योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसको बता दीजिए 180 डिग्री होता है। आप इसके लिए एक फोटो त्रिभुज बना दीजिएगा। मानते हैं कि यहाँ पे ए, अब बनाइएगा समकोण त्रिभुज ही बनाइएगा ऐसा ए बी सी, ये हो गया। अब यहाँ पे नोट कर देंगे कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। देखिए अब सोचना है यहाँ पे ए प्लस बी है तो ए और बी को रहने देना है, बाकी को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएंगे ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री माइनस सी। कॉस है तो हमको क्या करना है कॉस, और बटा 2 है तो इसमें क्या करेंगे दोनों तरफ 2 से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बटा 2 और ये हो जाएंगे 180 बटा 2 का मतलब हो गया दोनों में हम तोड़ेंगे इसको 180 डिग्री बटा 2 माइनस सी बटा 2। अब क्या कीजिए दोनों तरफ कॉस है कॉस लगाएंगे, सिक रहेगा सिक लगाएंगे, टेन रहेगा टेन लगाएंगे। तो यहाँ पे कॉस है तो कॉस इधर भी नोट कर दिए, हम इधर भी नोट कर दिए तो ये हो जाएंगे कॉस ए प्लस बी बाई 2। अच्छा इसको हल भी कर देते हैं, चलिए कॉस लगा दिए हैं तो उसी रूप में हम करते हैं 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। अब यहाँ से इसको कॉस ए प्लस बी बटा 2, देखिए कॉस 90 कॉस को बदल देगा साइन में और साइन सी बाई 2 और यही क्या करना था हमको प्रूव्ड भी करना था। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आपको इसको लाना है इसकी मदद से, और यहाँ पे जो रूप इधर रहेगा उसको हम इधर रखेंगे, बाकी को क्या करेंगे उधर भेजेंगे। तो पहले उस रूप को क्या करेंगे बना लेंगे और यहाँ पे हम सब में और या ऐसे भी चिन्ह को क्या करेंगे लगा दीजिएगा और इस तरीके से ये जो है प्रश्न आपको बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना आसान प्रश्न है। ये वाले प्रश्न को भी हल कर सकते हैं, कॉस लगाना है तो 23, 24 इस प्रश्न को आप वीडियो को पॉज करके खुद से हल कीजिएगा, देखिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस टाइप के किसी एक प्रश्न को जैसे इसको हम हल किए हैं, इसको अगर आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे तो ये सभी को आप बना सकते हैं। उसके बाद 25, 26, 27 अब इसमें क्या करना कॉसेक लगाना, तो प्रोसेस वही है, बस कॉस लगाना था कॉस लगा देंगे, कॉसेक है कॉसेक है। तो ये सभी प्रश्नों को आप हल कीजिएगा। अगर इस प्रश्न जो है नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है नहीं बन रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखे होइएगा तो ये वीडियो जो है ये प्रश्न आपसे ज़रूर बनेंगे। फिर भी मैं इसमें से किसी एक को हल करता हूँ, जैसे मान लेते हैं 10 को हल करता हूँ। प्रश्न संख्या 29 है, 10 वाले को हल करते हैं। तो यहाँ पे भी लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। बी सी है तो बी सी को पहले क्या करेंगे नोट करेंगे, तो b प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ये माइनस चला जाएगा उधर क्योंकि बी सी है। अब यहाँ पर 2 से भागा दीजिए तो इसमें भी क्या करेंगे 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा b प्लस सी बटा 2। इसको अगर भागा देते हैं तो ये हो जाएगा 180 बटा 2 माइनस a बटा 2। अब इसको जो है अब देखिए तो b प्लस सी है तो इसको एक बार और हम नोट कर देते हैं, b प्लस सी बटा 2 ये हो जाएंगे 90 डिग्री माइनस a बटा 2। अब इसके साथ क्या लगाना है उसको देखिए। तो प्रश्न है यहाँ पे कॉट है कि टेन है, इसको देखना है उसको नहीं देखना है। 10 है वो आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमको 10, यहाँ पे हो जाएगा 10, लिखेंगे दोनों तरफ 10 को ऐड करने पे, ऐड नहीं उसको सजाने पे। तो दोनों की तरफ क्या करेंगे 10 लगा देंगे तो ये हो जाएंगे 10 b प्लस सी बटा 2। देखिए 90 है 10 को बदल देगा किसमें कोट में और यही हो जाएंगे a बटा 2 और यही क्या करना था प्रूव करना था। ये था आपको 29 नंबर प्रश्न। और इसी तरीके से जो है आपको 30 भी है, 30 भी बन जाएगा, 31 भी बनेगा, 32 भी बनेगा, 33 बनेगा। आपको यहाँ पे जो कोण है, यहाँ पे जो 31 नंबर प्रश्न है थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए पी क्यू आर है तो यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, तो यहाँ पे लिखेंगे पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 180 डिग्री। जैसे ए प्लस बी प्लस सी था तो जो कोण रहेगा उसी कोण को लिखेंगे, यहाँ पे पी प्लस क्यू है
p प्लस क्यू रह जाएंगे, 180 में से हम r को घटा देंगे, बटा 2 करेंगे तो इसमें भी बटा 2 करेंगे, ये हो जाएगा 90 माइनस r बटा 2, सब में 10 लगाएंगे तो इसमें भी 10 लगाएंगे, इसके लिए है तो यही 90 और 10 मिलकर हो जाएगा कॉट और r/2 देखिए आ गया। तो सबके साथ यहाँ पे आर एस टी है तो कोण आर प्लस कोण एस प्लस कोण टी बराबर 180 डिग्री। आप इस रूप में आर एस को रखेंगे, टी को उधर भेजेंगे, 2 से भागा देंगे, आपको कट जाएगा, दोनों तरफ 10 लगाइए, कोट में मिलेंगे। उस तरीके से आपको एक्स वाई जेड भी है तो इसको आपको हल करना है। आपको तो कुछ ना कुछ आइडिया लग गया होगा किस तरीके से हल होगा। इसी तरीके से कोसेक सेक है, तो अब यहाँ पे एक एक है तो इस टाइप को क्या करते हैं, इस वाले टाइप को हम देखते हैं किस तरीके से हल होगा। तो आप उधर से भी हल कर सकते हैं, इतना ला सकते हैं, या इसको भी हल करके आप उतना ला सकते हैं। 34, 35, 36 जो एक टाइप का है तो इसको हल करने के लिए आप इसको भी हल करके आप इतना ला सकते हैं, या इसको भी हल करके इतना ला सकते हैं। चलिए हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे है साइन a/2 बराबर सिद्ध करना है कॉस b प्लस c/2, तो a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे a है तो हम क्या करेंगे, a को ही रहने देंगे, बाकी सबको क्या करेंगे इधर भेज देंगे, तो माइनस b और माइनस c। ठीक है, माइनस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं 180 डिग्री, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस c, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब सब में 2 से क्या कीजिए भागा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएंगे a/2 और ये हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2 और माइनस b प्लस c/2। अब इसको और हल कीजिए तो a/2 90 डिग्री माइनस b प्लस c/2। अब इस पे क्या करना है, दोनों तरफ इसमें क्या था साइन है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे साइन ऐड करेंगे, दोनों तरफ साइन, तो ये हो जाएगा साइन a/2 बराबर, देखिए 90 है तो ये बदल देगा कॉस और पूरा कोण आ जाएगा b प्लस c/2, और यही क्या करना था आपको प्रूव्ड भी करना था। अब बढ़ते हैं 35 की तरफ, तो यहाँ पे b को रखेंगे, a प्लस c को उधर भेजेंगे, या आप जब भी ऐसा प्रश्न आए तो एक वाले को हल नहीं कर पा रहे हैं तो आप 2 को देखें इधर से इधर ला दीजिए, ये भी एक तरीका जो अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्नों में देखा। तो ये था टोटल 36 प्रश्नों का सीरीज। अगर यह प्रश्न आपके लिए फायदेमंद है तो इस चैनल से जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको ऑन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।